हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ाना एक नई डरावनी कहानी लेकर आता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर केवल भूत ही भूत रहते हैं। उस जगह पर कोई भी नहीं जाता है, और जो जाता है वह कभी घर वापस लौट कर नहीं आता। ये जंगल मध्य प्रदेश में है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम सूरज राठौर है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। जिस जंगल के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वह भोपाल से कुछ 3 किलोमीटर बाहर की साइड पर है। मेरा मतलब है कि शहर से बाहर जंगल की ओर है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ के बारे में एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप यहाँ की सारी सच्चाई के बारे में जान जाएंगे। एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्त रमेश के साथ उस जंगल में घूमने के लिए गया हुआ था। तब तक मुझे उस जंगल के बारे में और वहाँ पर क्या होता है इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, और ना ही मेरे दोस्त को कुछ पता था। तो हम दोनों ने घूमने और एक रात होल्ड करने का प्लान बनाया। उस जंगल में हम अपने साथ खाने का कुछ सामान और टेंट का सामान भी ले गए थे, ताकि हम वहाँ रात भर आसानी से रुक सके। हमने खाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना बनाया और मेरा दोस्त पास में ही एक रिवर से पानी भर कर ले आया पीने के लिए। हम दोनों खाना खाकर सो गए। रात के लगभग 2:15 बजे होंगे, तभी मुझे किसी की आहट सुनाई दी, जैसे कोई जंगल में चल रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब दोबारा मुझे आवाज़ आई तो मैंने रमेश को भी उठाया और हमने अपने टेंट के अंदर से ही बाहर झांक कर देखा। तो हमने जो देखा वहाँ एक नहीं बल्कि लगभग 10 से 12 लोग चलते हुए नजर आ रहे थे। तो हमने सोचा कि इतनी रात को इस जंगल में इतने सारे लोग कर क्या रहे होंगे। तो हम दोनों दोस्त अपने टेंट से बाहर निकले और एक झाड़ी के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगे। और हमने जो देखा शायद वो हमें कभी नहीं देखना चाहिए था। उन सभी लोगों के सिर कटे हुए थे और केवल शरीर था। हम तुरंत समझ गए कि ये लोग कोई इंसान नहीं है बल्कि शैतान है, यानी भूत है, जो कि एक के पीछे एक चल रहे थे। रमेश के मुंह से एक आवाज़ निकला, भूत ही भूत। ये सब देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सांसें मानो थम सी गई थी। वो हमें नहीं देख पा रहे थे, लेकिन झाड़ियों के पीछे छिपे हम सब देख रहे थे। रमेश ने मेरी ओर इशारा किया कि हम यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन मैंने उसे रोका कि देखते हैं कि ये सब आखिर जा कहाँ रहे हैं। और ये ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कुछ देर बाद उन्हें यह एहसास हो गया कि हम वहाँ पर हैं, और वो सब चलते चलते अचानक से रुक गए और हमारी तरफ बढ़ने लगे। अब हमें यकीन हो गया था कि हमें मारने के लिए ही वो हमारे तरफ आ रहे हैं। अब हम वहाँ से भागने लगे। भागते भागते मेरे दोस्त रमेश का पैर एक गड्ढे में फंस गया और वह गिर गया। मैं भागकर कुछ आगे निकल चुका था कि तभी अचानक से मुझे मेरे दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं उसकी ओर भागा और उसके पास पहुंच के जल्दी से मैंने उसका पैर गड्ढे से निकाला। फिर हम वहां थोड़ी देर भी नहीं रुके और भागकर सीधा अपने घर आ गए। पहली बार मैंने इतना डरावना नज़ारा देखा था। आज भी मुझे उस रात की याद आती है तो मैं काफ़ी डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की और नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा यूज़र नेम है रोहित यूट्यूबर 25। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।